नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। उत्तर बंगाल में जेपी नड्डा ने भरी हुंकार, अलीपुरद्वार में किया रोड शो। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 10 अप्रैल को होने वाले चौथे चरण के लिए प्रचार कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता मोर्चा संभाले हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अलीपुरद्वार पहुंचे थे और उन्होंने अलीपुरद्वार में रोड शो किया। इस दौरान सड़कों पर भारी जनसैलाब देखने को मिला। रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में आए लोगों ने जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस बीच दिलीप घोष के काफिले पर हुए हमले पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता जी की राज में टीएमसी के गुंडों ने यह किया है। हमारे 140 से ज्यादा लोग हताहत हुए हैं। ममता जी ने यहां की संस्कृति ऐसी बना दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 200 पार और ममता जी का खेला शेष हो चुका है। चल रहा टोलाबाजी रही, तुष्टीकरण रहा और तानाशाही रही। लोगों के प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ। विकास नाम की कोई चीज नहीं रही। महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। यह प्रदेश ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सबसे आगे नंबर पर आकर के खड़ा हो गया। एसिड अटैक में सबसे आगे खड़ा हो गया। रेप केसेस में सबसे आगे खड़ा हो गया। और ममता जी कहती है कि मैं यहाँ की बेटी हूँ, मैं यहाँ की माँ हूँ। शोभा मजूमदार भी बंगाल की माँ थी, ये ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए ऐसी सरकार को हमें घर पर बैठाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को आगे लाकर विकास के काम को एक ओशोल परिवर्तन के लिए हम काम। सरकारी जमीन पर रहने वाले लोगों को गौतम देव की धमकी, विरोध करने पर होगा उच्छेद, मंत्री ने किया इनकार। डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा केंद्र के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और राज्य के पर्यटन मंत्री रहे गौतम देव अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी जमीन पर रहने वाले व्यक्ति को कथित तौर पर उनका विरोध करने पर वहां से हटाए जाने की चेतावनी दी। मंत्री गौतम देव आज विधानसभा केंद्र के ठाकुर नगर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। उन्होंने वहां के लोगों को सरकारी जमीन पर रहने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि इन लोगों को सभी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, पर उन्होंने कहा यदि वे लोग उनका विरोध करते हैं तो उन लोगों को वहां से उच्छेद कर दिया जाएगा। उन्होंने नाम लेते हुए कहा उनका नाम गौतम देव है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। मैं जीत कर दोबारा मंत्री बनूंगा। इधर मीडिया में यह खबर फैलने के बाद मंत्री गौतम देव ने कहा उनका कहने का मतलब अलग था। उन्होंने कहा उस जमीन पर आश्रम के नाम पर चोरी छिपे भाजपा व आरएसएस की गतिविधि चलती है, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। यह बंद होना चाहिए। ঠিক আছে, এখানে বিজেপি কোনো বন্ধ করবেন না। জায়গা গভর্নমেন্টের আছে, আপনারা থাকুন। গভর্নমেন্ট থেকে যা সাহায্য লাগবে এখন আছি আমরা গ্রিন ভ্যালি পিছিয়ে আমাদের চালাও। আর যদি আমাদের বিরোধিতা করে সেখান থেকে উচ্ছেদ করুন। বুঝেন, আমি গৌতম দেব যা বলি তাই করি। আমার কাছে সব রিপোর্ট। আমি তো সন্ন্যাসী মানুষ। ওই সব সন্ন্যাসী আমি বুঝি না। আমি নিজেও সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী দেখাবেন না, বিজেপি করবেন না। ও মোদি রাজ্যে হবে, বাংলায় হবে। সব তৃণমূল করতে হবে। এই গভর্নমেন্টের জায়গা ভোগ করতে হবে। আমরা আসি পাওয়া নেই, আমি আমার ইচ্ছে হবো। শুধু ঠাকুরনগরে নয়, এটা তো ঠাকুরনগরের কেস হয়েছে। আপনারা যেহেতু ভিডিওটা হয়তো পেয়েছেন কিনা জানি না। এসে আমি এই কাজ করতেছিলাম, তখন আমাকে ডাকলেন। আমি আসলাম। আসার পরে আমাকে বলল আপনি বিজেপি করেন? হ্যাঁ, এখানে বিজেপির লোক আসে, মিটিং করে, জানটা করে। হ্যাঁ, আমি বললাম না, এখানে তো এটা তো আশ্রম, তো এখানে সর্বজাতি সর্ব পার্টি আসতে পারে।
এখানে কোনো মানা নেই, সেজন্য আমি তো কোনো পার্টি করি না। আমি তো আমার এখানে শিষ্য ফিষ্য আছে, আমি এই নিয়ে আসি, মন্দির নিয়ে আসি। মন্দিরে অনেকেই এইভাবে কথা বললাম, কয় সরকারি জমির উপরে বসে আছেন, উৎখাত করে দেবো, তৃণমূল করতে হবে। আর এখানে অন্য কোনো পার্টি বিজেপি আসতে দেবে না। আমার ও ব্যাপারে আমার কোনো নেই না, আমি এখানে ভোট চেঞ্জ করিনি। কারণ মানে এখানে বিভিন্ন ধরনের লোক আসে, তো তারা আসলে পরে এখানে বিভিন্ন ধরনের অন্য আলোচনা করে। আমি এখানে মানা করি এই সমস্ত আলোচনা করো না। তাতে হ্যাঁ, রাজনীতি আলোচনাও হয়, তা আমি বলছি এই ধরনের আলোচনা ওই আশ্রমে হয় না। আর যে কথাগুলি বলে সেই কথাগুলি তোমরা সুন্দর মতো শুনে তারপরে তর্ক করবা। আপনারা জিজ্ঞেস করছেন, উনি চারিদিকে বলে বেড়াচ্ছেন, ওনার মধ্যে এত বড় একটা হতাশা কাজ করছে। উনি বুঝতে পেরে গেছেন মানুষজন আর ওনার সঙ্গে নেই, মানুষজন ওনাকে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। সেই হতাশাতে উনি মানুষজনকে ধমক চমক দিয়ে বেড়াচ্ছেন। উনি ওখানে বসে আছে, মানুষগুলোকে বসিয়েছে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস পয়সা খেয়ে। পকেট ভরেছে তৃণমূল কংগ্রেস, গৌতম দেবের পকেটে গেছে টাকা। আজকে সেই টাকা নিয়েও ওই মানুষগুলোকেই ধমক দিচ্ছে যে তোমরা যদি বিজেপি এখানে ডাকো বা বিজেপিকে ভোট দাও তাহলে এখান থেকে উচ্ছেদ করে দেবো। উনি সবাইকেই এরকম কথা বলে বেড়াচ্ছেন, উল্টোপাল্টা কথা বলে বেড়াচ্ছেন। ফরেস্টের লোককে তোমরা যদি তৃণমূল কংগ্রেসে ভোট না দাও আমরা কিন্তু পাট্টা দেবো না, ফরেস্টের জমির পাট্টা আমরা দেবো। রেলের জমিতে যারা বসে আছে পয়সা খেয়ে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের বসিয়েছে, সেই লোকগুলোকে বলছে তোমরা যদি আমাদেরকে ভোট না দাও তোমাদেরকে এখান থেকে উচ্ছেদ করে দেবো। তো তাহলে বলুন, একটা মন্ত্রীর ভার্সন কি এরকম হতে পারে? একটা মন্ত্রী সে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত মন্ত্রী হয়েছে জনগণের দুঃখ দুর্দশা দেখার জন্য। আজকে সেই মন্ত্রী আজকে মানুষজনকে এরকমভাবে ধমক দিচ্ছে, যে কোনো মূল্যে এই সিট তার দরকার। কিন্তু মানুষজন পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে তাকে আর এই সিট দেওয়া যাবে না। এখানে দিলে পরে এরা গুন্ডাগার্দি করতেই থাকবে। আগামী দিন ফিতা ফেলে যে জায়গায় তাদেরকে বসিয়েছে একবার টাকা নিয়ে, সেই জায়গার থেকেও তাকে উচ্ছেদ করবে। অবশ্যই আমরা নির্বাচন কমিশনে যাব। এই মন্ত্রী একজন মন্ত্রী হওয়ার সুবাদে উনি এই ধরনের যদি ধামকি দিতে থাকেন, অবশ্যই আমরা নির্বাচন কমিশনে যাব। হতাশায় কাজ করছে, মন্ত্রীর মধ্যে হতাশা কাজ করছে। মন্ত্রী এখানে জিততে পারবেন না। জনগণ, উনি একজন দায়িত্বশীল নেতা, তিনি শুধু ক্যান্ডিডেট না, তিনি এখন একজন মন্ত্রী। 10 বছর ধরে তিনি মন্ত্রী। তার কাছ থেকে এটা এক্সপেক্টেড ছিল না, এরকম মন্তব্য কখনো এক্সপেক্টেড ছিল না। আমি অনেক তার থেকে তো তিনি মন্ত্রী, আমি তার কিছু মন্ত্রী না, আমি একজন সাধারণ বিধায়ক, আগে মেয়র ছিলাম। তো আমার মনে হয় এই কথাটা বলাটা ঠিক করে। ভোটে কি প্রভাব পড়বে না পড়বে আমি জানি না, কিন্তু এটা এক্সপেক্টেড ছিল না। এটা আমি শুনেছি কিছুক্ষণ আগে, আমাকে একজন বলছিলেন এটা সঠিক না। এটা রাজনীতির ক্ষেত্রে এটা। তাছাড়া শিলিগুড়ির যে কালচার আছে না, আমি এখনই এটা বুঝলাম, শিলিগুড়ি কালচারের সাথে কিন্তু এটা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। শিলিগুড়ি কালচারটা একেবারেই অন্যরকম। আমি বারবার করে বলছি, আমি অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করে আপনি কি করবেন ভবিষ্যৎ। আমি বলছি শিলিগুড়ি কালচারটা, যেটা পলিটিক্যাল কালচার যেটা আছে, সেটাকে রক্ষা করব। এটা রক্ষা করাটা আমরা কিন্তু সবাই কমিটেড, এই শিলিগুড়ি পলিটিক্যাল কালচারটাকে রক্ষা করা। আমি এটা খুব আনএক্সপেক্টেড তার কাছ থেকে এরকম উচ্চারণ করা। ঠাকুরনগরে একটা ক্যাম্পেনিংয়ে আমি গেছি, সেখানে আমাকে জানানো হয়েছে যে ওখানে একটা বড় জায়গা, প্রায় নদীর কাছাকাছি, সেখানে একটা তথাকথিত আশ্রম আছে, এক ব্যক্তি থাকেন, এবং সেখানে সন্ধ্যার পরে আরএসএস, বিজেপি বিভিন্ন রকমের রাজনৈতিক কার্যক্রম, ট্রেনিং, আরও কিছু কিছু কার্যক্রম তাদের হয়। আমি তাকে বলেছি যে এটা সরকারি জায়গা, আপনি এইভাবে দখল করে এখানে আছেন, আশ্রম নাম দিয়েছেন, আশ্রমে কোনো সাইনবোর্ড ইত্যাদি কিছু নেই, এখানে এইভাবে আপনি রাজনৈতিক কার্যক্রম করতে পারেন না, এইভাবে আপনি রাজনৈতিক কার্যক্রম করবেন না। विकास है तृणमूल कांग्रेस का हथियार, अलीपुरद्वार में बोले तृणमूल नेता अभिषेक बैनर्जी। कहा राज्य के हर वर्ग के लोगों के लिए तृणमूल ने लागू की योजना। तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिषेक बैनर्जी ने गुरुवार को अलीपुरद्वार जिले में कुमारग्राम विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार लुइस कुजूर के समर्थन में एक रैली की। आज खैरडांगा जलनेश्वरी हाई स्कूल के मैदान में उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, राज्य की तृणमूल सरकार ने पिछले 10 सालों में राज्य का काफी विकास किया है। टीएमसी की सरकार ने राज्यों में चारों ओर विकास किया है। उन्होंने कहा, ममता सरकार ने हर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए योजना बनाई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव में विकास तृणमूल कांग्रेस का हथियार होगा। चुनावी सभा में
अभिनेता सोहम चक्रवर्ती, सैंतिका बनर्जी भी मौजूद थी। अभिषेक ने राज्य की तृणमूल सरकार के विकास कार्यों का बखान करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर आलोचना की। अभिषेक बनर्जी ने कहा, बंगाल अपनी बेटी को ही राज्य की मुख्यमंत्री देखना चाहता है। उन्होंने कहा, उनकी पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव मैदान में लड़ाई करती है और विरोधियों को परास्त करती है। अभिषेक ने कहा, लोगों के दुख सुख में हमेशा तृणमूल कांग्रेस साथ खड़ा रहा है। अभिनेत्री सैंतिका बनर्जी ने भी बंगाल के लोगों को भाजपा को राज्य से खदेड़ने का आह्वान किया। सिलीगुड़ी में सभा करेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। गौतम देव ने किया सभा स्थल का दौरा। जलपाईगुड़ी जिले के डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार गौतम देव चुनाव प्रचार में काफी आगे दिख रहे हैं। चुनाव के ऐलान के साथ ही उन्होंने जोरदार प्रचार शुरू कर दिया था। गौतम देव ने आज अपने समर्थकों के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र के भावेश मोड़ में एक चुनाव प्रचार किया। जानकारी के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भावेश मोड़ संलग्न इलाके में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। मंत्री गौतम देव ने आज मुख्यमंत्री के सभा स्थल का दौरा कर वहां के हालातों का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने आज डाबग्राम 2 के ठाकुरनगर इलाके में चुनाव प्रचार भी किया। মাঠে আমাদের দলনেত্রীর মিটিং আছে, টেন্টেটিভলি ঠিক হয়েছে 14 তারিখ 1টার সময়। তার জন্য দেখতে এসেছি মাঠটা, এই মাঠটায় করবো। আমাদের টার্গেট আছে লাখের কাছাকাছি লোক করবো। আমি কোনো কথা শুনছি না। মানুষ শুন, ডাবগ্রাম মিলিয়ে নেবেন আমার সাথে হিসাব, অল টাইম রেকর্ড হয়ে যাবে। ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি এবার আমি 550 কিলোমিটার হেঁটেছি আর 1,10,000 লোকের সাথে মিট করেছি, ইনক্লুডিং বাচ্চা, ছোট ছোট শিশু। চকলেট দিয়েছি 1 লক্ষ। তো মানুষ আমাকে ভালোবাসে, আমিও এখানকার মানুষকে ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। अशोक भट्टाचार्य कर रहे धुआंधार चुनाव प्रचार, जीत की उम्मीद। दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी विधानसभा केंद्र के वाम कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी अशोक भट्टाचार्य ने गुरुवार को अपने समर्थकों के साथ सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान वे घर घर जाकर लोगों से मिले और उनका आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा, प्रचार के दौरान उन्हें लोगों का भरपूर रेस्पॉन्स और समर्थन मिल रहा है। गौरतलब है कि सिलीगुड़ी विधानसभा केंद्र में उनका मुकाबला भाजपा उम्मीदवार शंकर घोष तथा तृणमूल कांग्रेस के डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा से है। सभी अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। এটা তো ঠিকই 6 নম্বর ওয়ার্ড ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে খুব ভালোবাসার ওয়ার্ড, এই জন্যই এটা একটা সম্প্রীতির ওয়ার্ড এবং আমিও রাজনীতিতে একবার পরাজিত হয়ে আবার যে কামব্যাক হলো সেটা 6 নম্বর ওয়ার্ডের হাত ধরে। তো তাছাড়া এখানে হিন্দু মুসলমান বিহারি বাঙালি সবাই মিলে থাকে এবং আমি এখানে কাউন্সিলর বা পরবর্তীকালে মেয়র এবং বিধায়ক হয়েছি এবং তারপরে এখানকার মানুষ জানে কোনো শক্তি একটা গণ্ডগোল করতে পারে। সবাই এটা বলে যে আপনি এমএলএ ছিলেন বা আপনি মেয়র ছিলেন বলে এটা কেউ গণ্ডগোলটা করতে পারেনি। সেই জন্য সবাই চায় আবার যাতে আমি ফিরে আসি, যাতে এই সম্প্রীতির পরিবেশটা বজায় থাকে। আজকে সকাল থেকে আরেকটা ওয়ার্ডে গেছিলাম, 5 নম্বর ওয়ার্ড, সেখানেও অনেক হিন্দু মুসলমান থাকে, সবাই তাদেরও একই কথা। সেটাই হচ্ছে বিজেপি একটা ধোঁকাবাজের পার্টি, প্রতারণা করার পার্টি, মিথ্যা আশ্বাসন দেওয়ার পার্টি। শুধু তাই না, বিজেপি ধর্মে ধর্মে বিরোধ লাগাতে চায়, মানুষকে মানুষ বলে তারা গণ্য করতে চায় না। এমনকি তারা আজকে বিজেপি আমাদের দেশের রীতিমতো সর্বনাশ করে দিয়েছে, আর বাকি সর্বনাশটা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস দল পশ্চিমবঙ্গে 10 বছরে। মানুষ এর থেকে মুক্তি চায়, সেই জন্য আবার বামপন্থীদের এবং গণতান্ত্রিক শক্তিকে ফিরিয়ে আনতে। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता
बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप स्टिमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर दिनाजपुर में तृणमूल कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व विधायक तथा वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस के नेता अमल आचार्य भाजपा में हुए शामिल। उत्तर दिनाजपुर जिले में विधानसभा चुनाव होने में सिर्फ 15 दिन रह गए हैं, लेकिन इसके पहले तृणमूल कांग्रेस को काफी बड़ा झटका लगा है। चुनाव के पहले से शुरू हुआ तृणमूल कांग्रेस में टूट का सिलसिला लगातार जारी है और इसी क्रम में इटहर सोहेन नासा के पूर्व विधायक तथा जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। सिर्फ वही नहीं, उनके साथ इटहर ब्लॉक TMC सभापति सहित सैकड़ों की संख्या में तृणमूल समर्थक पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। इटहर में आयोजित एक कार्यक्रम में रायगंज की सांसद तथा केंद्रीय शिशु और महिला कल्याण राज्य मंत्री देबोश्री चौधरी ने पार्टी में उन्हें शामिल किया। हालांकि इस संबंध में उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस के सभापति कन्हैयालाल अग्रवाल का कहना है कि अमल आचार्य के पार्टी के जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व को इसकी जानकारी दे दी गई है। आपको बता दें कि 2 बार के विधायक रह चुके अमल आचार्य को शुभेंदु अधिकारी का नजदीकी माना जाता है। यही कारण है कि संभवतः मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनको 2 बार विधायक रहने के बावजूद इस बार उम्मीदवार नहीं बनाया था। उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद के कर्माध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके कारण अमल आचार्य
काफ़ी नाराज चल रहे थे। আমি গতকাল এরকম একটা সংবাদ পেয়েছিলাম যে আজকে নাকি ইটাহারে উনি অমলাচার্য আমাদের যিনি ডিস্ট্রিক্ট চেয়ারম্যান আছেন উনি বিজেপি দলে যোগদান করবেন। আমি গতকালই এই রিপোর্টটা আমি পাঠিয়ে দিয়েছি আমাদের রাজ্য নেতৃত্বের কাছে। রাজ্য নেতৃত্ব এখন সিদ্ধান্ত নেবেন যে পরবর্তী পদক্ষেপটা কী হবে। আর যখন উনি বিজেপিতে চলেই যাচ্ছেন তখন তো আর দলেতে কোনো সম্পর্কর কোনো ব্যাপারই থাকলো না। এখন এটাও ঠিক যে ওনার মেয়ে জেলা পরিষদেও আছে, কর্মাধ্যক্ষ আছেন, প্রত্যেকই কর্মাধ্যক্ষ আছে। যাই হোক, এটা দল ঠিক করবে যে কী সিদ্ধান্ত নেবে। আমার কাজটা আমি গতকালই রিপোর্টিং করে দিয়েছি রাজ্য নেতৃত্বের কাছে যে উনি আজকে বিজেপিতে যোগদান করছেন। এবং যেহেতু ডিস্ট্রিক্ট চেয়ারম্যানের অ্যাপয়েন্টমেন্টটা রাজ্য স্তর থেকে হয়, ওই জন্য ওনার বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে গেলে রাজ্যই সিদ্ধান্ত নেবে। अशोक भट्टाचार्य कर रहे धुआंधार चुनाव प्रचार, जीत की उम्मीद। दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी विधानसभा केंद्र के वाम कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी अशोक भट्टाचार्य ने गुरुवार को अपने समर्थकों के साथ सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान वे घर घर जाकर लोगों से मिले और उनका आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा, प्रचार के दौरान उन्हें लोगों का भरपूर रेस्पॉन्स और समर्थन मिल रहा है। गौरतलब है कि सिलीगुड़ी विधानसभा केंद्र में उनका मुकाबला भाजपा उम्मीदवार शंकर घोष तथा तृणमूल कांग्रेस के डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा से है। सभी अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। बांग्लादेश पहुंचे सेना प्रमुख एम नरवाणे, बहादुर सैनिकों को दी श्रद्धांजलि, गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे सेना प्रमुख ने बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने 1971 के लिबरेशन युद्ध के दौरान देश के नाम कुर्बानी दी थी। इसके साथ ही सेना प्रमुख को सेन कुंज में भारतीय सेना में गार्ड ऑफ ऑनर भी प्राप्त हुआ। बता दें कि सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने बांग्लादेश की यात्रा के लिए आज सुबह रवाना हुए थे। सेना की तरफ से आज ताज़ा बयान के मुताबिक सेना प्रमुख अगले 5 दिनों तक पड़ोसी देश के दौरे पर है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाना है। इस यात्रा के बारे में अतिरिक्त सार्वजनिक सूचना महानिर्देशालय सेना के IHQ ने ट्विटर हैंडल द्वारा जानकारी साझा की थी। ट्वीट में कहा गया था, सेना प्रमुख बांग्लादेश के 5 दिवसीय दौरे पर गए हैं। इस यात्रा के उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत सहयोग और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना है। बता दें कि इससे पहले 4 अप्रैल को भारतीय सेना का प्रतिनिधिमंडल ढाका के एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए गया था, जिसका नाम शांतिर और सेना 2021 यानी फ्रंट रनर ऑफ द पीस था। भाजपा उम्मीदवार सोजित सिंह ने सांसद संघ किया प्रचार। सिलीगुड़ी सदर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार सोजित सिंह ने गुरुवार को सांसद जयंत कुमार रॉय के साथ चुनाव प्रचार किया। वे आज जलपाईगुड़ी नगर पालिका के 19 नंबर वार्ड में घर घर जाकर लोगों से मिले और उनका आशीर्वाद लिया। भाजपा उम्मीदवार सोजित सिंह ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा, प्रचार के दौरान उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा, वे जमीन से जुड़े नेता है और साल भर लोगों के बीच रहते हैं। শহরের লোক দেখতে পাচ্ছিল না, সে সাক্ষাৎ করা বিশাল পর্যন্ত যাদের মোটা সোনার চেন, অধ্যতা আচরণ, বুক খুলিয়ে চলা, গাড়ি ছাড়া নামে না, তারাই ভোটের সামনে নাটক করলে লোক খুব ভালো করে বুঝতে পারে যে কোনটা অরিজিনাল কোনটা নাটক আর অভিনয় বোঝা যায় না। दिलीप घोष पर हमले के खिलाफ भाजपा समर्थकों ने थाने के सामने किया विरोध प्रदर्शन। कूच बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर हुए हमले के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मालदा के इंग्लिश बाजार थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे भाजपा समर्थकों ने पार्टी अध्यक्ष दिलीप घोष पर हुए हमले की निंदा करते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इतना ही नहीं,
आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर इन लोगों ने जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी। गौरतलब है कि बुधवार को कूच बिहार के सीतलकुची में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर चुनावी रैली के दौरान हमला किया गया था। हमले के बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां प्राथमिक चिकित्सा के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। আপনারা সবাই জানেন যে কোচবিহারের শীতলকুচিতে আজকে আমাদের মাননীয় রাজ্য সভাপতি ভারতীয় জনতা পার্টি দিলীপ ঘোষ মহাশয়ের উপরে মমতা ব্যানার্জি যে উস্কানিমূলক সংখ্যালঘুদের উপরে যে বার্তা, সেই বার্তা অনুযায়ী বলেছেন তিনি যে মুসলিমদের একত্রিত হতে, এবং এই বার্তা দিয়েছেন যে বিজেপির কর্মীরা নেতারা যেখানে যাবে সেখানে তাদের উপর আক্রমণ করা হোক। তারই প্রতিবাদে আজকে আমরা দিলীপ ঘোষের উপর যে হামলা হয়েছে, যে বোমাবাজি হয়েছে, এই যে সন্ত্রাস হচ্ছে দিকে দিকে, পশ্চিমবাংলায় গণতন্ত্র নেই, মমতা ব্যানার্জি যে গণতন্ত্রের কথা বলেন সেই গণতন্ত্র কোথাও নেই। আপনারা পাশাপাশি প্রত্যেকটা রাজ্যে দেখতে পারবেন যে কোনো জায়গায় ভোট হলে এরকম অশান্তি, কোনো জায়গায় সন্ত্রাস, বোমাবাজি গুলি নেই। শুধুমাত্র পশ্চিমবাংলা আজকে এখানে বোমাবাজির উপরে আজকে আমরা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছি। তাই রাজ্য সভাপতি বারবার উপর হামলা হয়েছে। আমরা যুব মোর্চা, মহিলা মোর্চা প্রত্যেকটা সেল আজকে কিন্তু বসে থাকবো না। আমরা এই রাজপথে নেমেছি এবং থানার মুখে বিক্ষোভ করছি। আমাদের এই প্রতিশ্রুতি যতক্ষণ না দিবে, এই সন্ত্রাস, এই যে আমাদের নির্বাচন কমিশন লাগু হওয়ার পর থেকে এই যে সন্ত্রাস বাড়িয়ে দিচ্ছে তৃণমূল কর্মীরা, তারা যদি গ্রেপ্তার না হয়, তারই প্রতিবাদে আমরা যুব মোর্চা এখানে ধর্নায় বসেছি, রাস্তায় বসেছি। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।